हेलो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी 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 बट सावित्री, जितने भी मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं यूट्यूब के सबको। और बताइए आप सब कैसे हैं। तो मैं यहाँ पे वट सावित्री का व्रत की हूँ, तो मैं यहाँ पे रेडी हो चुकी हूँ। सारे काम मतलब जितने भी घर के होते हैं ना, जैसे झाड़ू पोछा वगैरह करके सुबह सुबह मैं 4 बजे से पहले उठ गई और उसके बाद मैं सारा काम करके और यहाँ पे मैं नहा धोवा के तैयार हो चुकी हूँ। साड़ी वगैरह मैं पहन ली हूँ। पहले ही मैं इसका वीडियो डाली थी, जो साड़ी मैं खरीदी थी, तो आप सब ने देखा था। तो बस मैं यहाँ पे रेडी हो चुकी हूँ और यहाँ पे मैं अलता लगा रही हूँ। अलता आप सब जानते होंगे, महावर भी बोलते हैं इसे। तो ये जो महावर होता है ये बहुत ही अच्छा होता है और हर सुहागिन औरत लोग कोई भी अगर व्रत करती हैं, उपवास करती हैं, तो ये अलता लगाती हैं। तो यहाँ पे मैं रेडी होने के बाद आज वीडियो स्टार्ट की हूँ, मैं सारा काम करने के बाद, क्योंकि दोस्तों आप समझ सकते हैं मैं घर में अकेली हूँ और मुझे बहुत काम करना होता है। घर में पूजा की सारी तैयारी करना होता है, साफ़ सफाई झाड़ू पोछा सब करके फिर नहाई हूँ। तो इसलिए मैं वीडियो ना, मैं जब तैयार हो गई थी उसके बाद मैं स्टार्ट की हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने महावर लगा लिया है अलता पैर में। और उसके बाद ना मैं अब अपने हस्बैंड को उठाई हूँ, मैं नहाने के बाद उठाई हूँ ताकि थोड़ा बहुत ये लोग मदद कर दें, क्योंकि इतना सुबह सुबह ये लोग उठेंगे तो फिर परेशान हो जाएंगे ना। तो मैं सब काम करके नहा के आई, उसके बाद ये लोग को उठाई हूँ और कि कुछ मदद कर दीजिए यहाँ पे। तो मैं पूजा कर चुकी हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं आप। घर में पहले पूजा करते हैं, उसके बाद ये जो सामान है ना दोस्तों, ये सब पूजा में ले करके बर के पेड़ जो होता है, बट का पेड़ बोलते हैं, बट सावित्री व्रत है ना, तो वहाँ पे ले करके जाते हैं। तो ये पंखा होता है और ये दान करने का टोकरी होता है। टोकरी में सारे श्रृंगार के सामान होता है, पैसा हो डालना पड़ता है और दक्षिणा के लिए, और कुछ फ्रूट वगैरह डाल करके ये पंडित जी को दान कर देते हैं। तो वही सब मैं अभी ठीक ठाक से यहाँ पे तैयारी कर रही हूँ और हस्बैंड भी थोड़ा सा मेरा मदद कर दे रहे हैं। अभी उठाई हूँ इनको। तो ये ना उठ के पहले गए मैक्स को लेके नीचे, जो मेरा डॉगी है उसे लेकर के नीचे गए, ताकि उसे नीचे से फ्रेश वगैरह करा के ले आएंगे घुमा के, तब फिर हम लोग जाएंगे। बर के पेड़ पूजा होता है, यहाँ नहीं होता है, तो वहीं जाएंगे। तो ये देखिए अब जस्ट लेकर के आए हैं। चीकू को है ना, वो सूट कर रहा है, उसे भी मैं उठा दी। तो देखिए ये सूट कर रहा है। मैं तो वहाँ सारा सामान को अरेंज कर रही हूँ, सारा पूजा का सामान, चढ़ाने का सामान, फल वगैरह, जितना भी बहुत सारा सामान होता है ना वट सावित्री में। और ये शादी का सिंदूर ये सब होता है। तो आप देख सकते हैं मेरा पूरा घर कितना क्लीन है। तो ये चीकू ही शूट किया है, पूरा झाड़ू पोछा सब मैं कर चुकी हूँ। मैं उसे बोली बेटा केला लेके आ जाओ, केला अलग रखा गया था ना, तो फिर वो लेने चला गया। तो वही शूट कर रहा है। ये देखिए अभी जस्ट लोग उठा है ना, तो मच्छरदानी नहीं खोली थी क्योंकि मच्छर काटने लगता है ना, तो बस मतलब कि लगा हुआ ही है और सारा काम मैं कर रही थी। तो बस अभी यहाँ पे मैं रेडी हो चुकी हूँ दोस्तों। और ये मतलब कि बस सब साफ़ सफाई सब कर चुकी हूँ, झाड़ू पोछा, बट मच्छरदानी जो होता है वो नहीं खोली थी, क्योंकि वो खोल दूँगी तो मच्छर काटेगा तो ये लोग सो नहीं पाएंगे दोनों, इसीलिए। तो मैं तो बहुत मतलब कि जब मैं पूजा वगैरह करने लगी थी तब ये लोग को उठाई थी ना सुबह सुबह, क्योंकि उतना सुबह में ये लोग उठे क्या करते। तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे मैं सारा सामान जो है फ्रूट वगैरह सब धो करके, पूजा रूम है ना यहीं पे मैं सब रखी थी। और ये चना देखिए इधर आपको दिख रहा होगा, फुला के रखी थी, ये भी ले लेती हूँ प्रसाद में। इलायची दाना होता है, कुछ मिठाई अगर आपके पास दूध का है शुद्ध तो वो लीजिए। तो ये सब होता है, रक्षा सूत्र वगैरह होता है, पूजा का सामान होता है, बहुत सारा सामान होता है। तो सब देखिए, ये जो थैला है मैं चीकू को पकड़ा दी हूँ, बेटा तुम ये ले लो, ये गिरने वाला सामान नहीं है, थैला तो गिरेगा नहीं। और थाली में मैं सजा ली हूँ पूजा का सामान और फ्रूट वगैरह काट के, तो वो मैं ले लूँगी। देखिए आप देख सकते हैं हाथ में मेरा, और ये शादी का सिंदूर है। तो हस्बैंड भी मैक्सू को बांध देंगे और अब हम सब निकल के बस आ चुके हैं पेड़ के नीचे। बट मतलब का जो पेड़ है वहाँ पे, बर का पेड़ जो होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए कितना भीड़ होता है ना, और मतलब जितना जल्दी जाइएगा ना उतना अच्छा से पूजा कर पाइएगा। जैसे जैसे लेट होता है ना बहुत ज़्यादा भीड़ होते जाता है, तो मतलब पूजा करने का भी जगह नहीं मिलता है बैठ के। तो लेकिन फिर भी जगह बना के बैठना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं जो हूँ सो देखिए मतलब कि पूजा कर रही थी बैठ के, आपने देखा होगा। तो पहले यहाँ पे ना बर का पेड़ के नीचे पूजा कर लेना है, अच्छा से सब कुछ चढ़ा लेना है, जितना भी सामान मैं लेकर के आई थी ना पूजा का वो सब मैं चढ़ा लेती। उसके बाद अब यहाँ पे मैं रक्षा सूत्र का से ना फेरी देती हूँ, फेरी परिक्रमा इसे बोलते हैं। तो
आपको जितना शक्ति है 11, 21 बार, 51 बार, 108 बार, मतलब जितना आपको ताकत है, क्योंकि फास्टिंग है ना, भूखे रहना होता है, धूप होता है, तो लोग कम देते हैं, कोई 108 बार देता है, जितना जिसको ताकत है उतना देता है। और बस हर बार परिक्रमा करें और जो सिंदूर है ना वो चढ़ाते हैं वो लगाएं, पंखा को मतलब बर के पेड़ के नीचे होंकना है, तो ये सब करके फिर परिक्रमा करें। इस तरह से परिक्रमा किया जाता है। और मैंने पिछले साल भी डाली थी बट सावित्री व्रत का, बहुत अच्छा से मैंने उसका वीडियो शूट किया था। मैं उसका लिंक ज़रूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप सब ज़रूर देखिएगा वो वीडियो। तो उसमें ना मैं मेकअप वेकअप कर रही थी, तैयार हो रही थी ना, उसका भी पूरा वीडियो डाली थी। लेकिन आज इस बार ना मैं नहीं डाल पाई, इस बार मैं शूट नहीं कर पाई, बहुत काम होता है फ्रेंड्स। और मेरा ना बट सावित्री से एक दिन पहले भी फास्टिंग था, आप सबको मैं बताई थी वीडियो अपलोड करके। वो महाशिवरात्रि जैसे होता है ना, उस टाइप से शिवरात्रि 13 था, तो उससे भी एक दिन पहले मेरा फास्टिंग था। 2 दिन फास्टिंग हो गया ना, तो बहुत वीकनेस, कमजोरी लग रहा था, तो इसलिए नहीं उतना कर पा रही शूट वगैरह। ये तो चीकू शूट कर दिया है। तो बस यहाँ पे मैं परिक्रमा कर ली, जितना आप मतलब मैं तो 11 बार ही की थी। और उसके बाद ना मैं जितना चढ़ाई हूँ, यहाँ देखिए सब मैं थैला में रखूँगी। जो चढ़ा दी हूँ वो चढ़ा दी हूँ, लेकिन जैसे पंखा वगैरह है ना, और जो पंडित जी को देने के लिए ली हूँ ना टोकरी वगैरह वो सब। और ये देखिए बर का पत्ता जो होता है ना, वो मैं लगा रही हूँ अपने बालों में, पूजा करते हैं इसी पे, और एक बाल में लगाते हैं। इसके बाद आ गई हूँ मंदिर में। यहाँ पे मंदिर में मैं पूजा कर रही हूँ, और यहाँ पे पूजा करने के बाद पंडित जी कथा सुनाएंगे। बहुत अच्छा कथा बोलते हैं, बट सावित्री कथा होता है, वो कथा उथा सुन के, ये मंदिर है आप देख सकते हैं, और उसके बाद फिर प्रणाम करके दक्षिणा दे के फिर निकल के घर आ जाऊँगी। तो ये देखिए मेरे हस्बैंड है मेरे साथ में, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम सब ने फ़ोटो खिंचवाया था दोनों ने, और इसके बाद फ़ोटो वोटो खिंचवा के फिर मैं घर आ गई। तो घर में यहाँ देखिए हस्बैंड के टीका उका कर रही हूँ, क्योंकि तो हस्बैंड के लिए ही पूजा है, फास्टिंग है दोस्तों। बट सावित्री हो गया, तीज हो गया, ये सब तो हस्बैंड का ही होता है, तो बस इनका ही पूजा है ना, यही तो मतलब इन्हीं का पूजा है। तो बस यहाँ पे मैंने टीका कर दिया है रोली से, रोड़ी होता है ना रोड़ी, वो टीका कर दिया। उसके बाद ये रक्षा सूत्र होता है, तो वो मैं बांध दूंगी इनके हाथ में। तो ये मैं रक्षा सूत्र बांध रही हूँ, और मतलब कि इसमें गिट्ठा दे रही हूँ बांध रहा, खुल न जाए। और फिर इसके बाद ना जिसको मतलब पैर धोना है, फिर पैर धो के फिर पैर छू के प्रणाम करें। और इस तरह से मतलब पूजा जिसे घर वहाँ पे किए, फिर यहाँ पे ही आके करना है अच्छा से। भगवान के तो पहले मैं घर में पूजा करके चली गई थी, क्योंकि कहीं भी जाने से पहले अपने घर में जो भगवान जी है यहाँ पूजा करके गई थी, तो वहाँ से पूजा करके आई। तो पहले हस्बैंड को टीका वगैरह कर लूँगी। इसके बाद ना ये देखिए पंखा मैं यहाँ पे कर रही हूँ इनको, पूरा शांति मिलते है, ठंडा भी ऐसे। तो ना पंखा वंखा में इनको मुखली पंखा से ही होकना है आज पूजा करके, ये नियम है, इसीलिए पंखा चढ़ता है। और यहाँ पे मैं आशीर्वाद ले रही हूँ पैर छू के। और देखिए चीकू भी उठ के फटाफट से प्रणाम करा। इसका आदत है ना कि जैसे मैं पूजा करूँगी या मेरे हस्बैंड करेंगे ना, तो बस फटाफट से आता है और हम लोग को प्रणाम करता है। इसका एकदम आदत है, सुबह शाम में भी मैं संध्या दिखाती हूँ ना, तो ऐसे ही करता है। और पूरा मेरा वीडियो शूट किया है दोस्तों, तो मैं इसको थैंक यू बोल रही हूँ। और सब आप सब भी इसको थैंक यू बोलिएगा, क्योंकि मेरा बहुत मुश्किल से वीडियो शूट करता है मेरा छोटू, क्योंकि इतना भीड़ भाड़ में तो पॉसिबल नहीं है ना, तो यही शूट किया था। तो इसको ज़रूर थैंक यू बोलिएगा, बहुत छोटू मेरा मदद कर देता है। और थक गया है, तो आके देखिए यहाँ लेटा हुआ है। तबीयत भी इसका ठीक नहीं है, पूरा खांसी वगैरह हुआ है इसको, फीवर हो रहा है, सर्दी हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। स्कूल जाता है ना, धूप से आता है, तो आते आते पानी पी लेता है, इसका आदत है, बस इसी वजह से बीमार पड़ जाता है। तो मैं यहाँ पे बैठ गई हूँ प्रणाम वगैरह करके, आशीर्वाद लेकर। मेरे हस्बैंड शरबत बना रहे थे, आज मैं इनके हाथ से ही शरबत पीऊँगी, क्योंकि ना आज पहला मतलब कि आज इन्हीं के हाथ से पीऊँगी। कुछ नहीं पी थी, पानी चाय कुछ नहीं पीना होता है, सबसे पहले सब पूजा वूजा करने के बाद यही शरबत पिलाते हैं। तो देखिए खुद से बनाए हैं, नींबू चीनी डाल करके शरबत, और पूरा बड़ा सा ग्लास में लाकर मुझे दिए, तो मैं पूरा घटाघट पी, क्योंकि बहुत प्यास लग जाता है ना धूप से आने के बाद। तो पी हो के फिर मैं आराम की, थोड़ा देर बैठी थी। उसके बाद मैं किचन में आ गई फ्रेंड्स, क्योंकि मैं झाड़ू पोछा करके गई थी, खाना वगैरह नहीं बनाई थी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे चाय बनाने के लिए रख दी हूँ, और क्योंकि हस्बैंड को मैं चाय दूंगी, ये चाय भी नहीं पिए हैं। और इसके बाद ये दूध लेकर के आ गए थे, फटाफट से मुझे शरबत पिलाए, फिर दूध लेने चले गए। फिर दूध लेकर के आए, तो ये देखिए दूध भी मैं गर्म कर लूँगी,
क्योंकि देखिए फास्टिंग है, चाहे जो भी है, कितना भी आप सुबह उठिए ना फ्रेंड्स, लेकिन काम तो करना ही है, चाहे जैसे भी करे। बच्चा है तो किसके भरोसे छोड़िएगा, बच्चा को तो देना पड़ता है ना, खाना पीना बनाना ही है। तो वैसे देखिए चाय मेरा बन चुका है, तो मैं भी पी लूँगी साथ में। और वो मैं इंडक्शन चूल्हा पे बनाती हूँ अलग, और यहाँ पे मैं सब्जी बना रही हूँ चाय वगैरह देने के बाद, पीने के बाद। तो ये लोग के लिए सिर्फ ये और चीकू खाएंगे। तो यहाँ पे सोयाबीन, बैगन, आलू सब मिक्स करके जो होता है ना सब्जी, कुकर में मैं फटाफट से बना दे रही हूँ। बिना लहसुन प्याज का बनता है ना आज सब्जी, लहसुन वगैरह मैं नहीं डालती हूँ, प्याज वगैरह। तो सिंपल सा मैं आलू बैगन और सोयाबीन का सब्जी और पराठा बना दी, यहाँ पे देख सकते हैं। और चीकू खाने के लिए भी मैं दे दी थी, क्योंकि बहुत लेट हो गया था ना, तो भूख भूख कर रहा था। और ये देखिए मेरा चूड़ी कितना सुंदर लग रहा है ना, बीच में बाला भी बहुत सुंदर लग रहा था, वही मैं आप सबको दिखा रही हूँ। और नाश्ता बनाने के बाद फ्रेंड्स मैं अपने लिए साबूदाना बनाऊंगी, क्योंकि दोपहर में मैं साबूदाना ही खाऊंगी। आज तो मेरा फिर फास्टिंग है, तो कुछ ना कुछ हलवा बनाना पड़ता है। तो इस तरह से मैंने वट सावित्री व्रत किया फ्रेंड्स। तो मुझे उम्मीद है कि आप सबको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।